हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, कितने सब्जेक्ट के आपके केवल प्रैक्टिकल और वाइवा होते हैं, सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है, किसमें सबसे ज्यादा बैक लगती है बच्चों की, मतलब बैक मतलब होता है बच्चे किस सब्जेक्ट में ज्यादा फेल होते हैं। इसके अलावा आपके सेशनल मार्क्स कितने के होते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आपका मैकेनिकल से कोई भी स्ट्रीम होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल हो सकता है प्रोडक्शन हो, ठीक है, मैकेनिकल से हो सकता है ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल से हो सकता है आरएससी हो, या फिर मैकेनिकल से हो सकता है कैड हो, या फिर मैकेनिकल से हो सकता है मेंटेनेंस हो। ठीक है, आपको मालूम है कि मैकेनिकल के अंतर्गत ये कई सारे स्ट्रीम आते हैं, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, आरएससी, कैड, मेंटेनेंस। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रीम हो, सभी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट की संख्या है और जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका सेम सिलेबस रहने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जितने आपके स्ट्रीम है सभी के लिए आपका सेम सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ये डाउट्स क्लियर हो गया कि आपका प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, आरएससी हो, कैड हो, मेंटेनेंस हो, सभी के लिए समान सब्जेक्ट पढ़ना है। जो इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो दिख रहा होगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन इसमें से सभी के आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं, किसी के केवल प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। और बुक की पीडीएफ के लिए, ठीक है, बुक की पीडीएफ के लिए और आप पीवाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल जो बोर्ड पेपर का पीडीएफ होता है, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक। जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर। या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाकर के सर्च भी करेंगे, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक सर्च करेंगे, एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, या फिर यूपी पॉलिटेक्निक आप बीटीयूपी सर्च करेंगे तो दूसरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। दोनों का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होंगे। देखिए, ये आपका स्टडी स्कीम पीरियड होता है, ठीक है, मतलब आपके कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, कितने घंटे, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये क्रेडिट पॉइंट दिख रहा होगा, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं होता है। मेन होता है आपका ये इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट, मान लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट हो गया, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ आपसे टेस्ट लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है, कुछ आपके बिहेवियर, अनुशासन, आपके आचरण पे कुछ नंबर दिए जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सेशनल मार्क्स कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। क्या समझा आपने? जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि 7 सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि 7 टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, आपसे कह लिए कि कुछ टेस्ट वगैरह कभी कभी क्लास में लेते होंगे, कभी कभी कह लिए कि आपसे कुछ प्रैक्टिकल कराते होंगे, कभी कभी कुछ पूछते होंगे, कभी कभी आपके अनुशासन, बिहेवियर, सारी चीज आपकी देखी जाती है। इस बेस पे कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, जिसे सेशनल मार्क्स कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, लगभग लगभग हर एक कह सेमेस्टर में आपके हर एक सब्जेक्ट के 2 या फिर 3 टेस्ट होंगे। उसी बेस पे आपके कह लीजिए जो टीचर होते हैं, आपका बिहेवियर, अनुशासन, आपके टेस्ट में नंबर वगैरह देख करके आपको सेशनल मार्क्स देते हैं। अभी सेशनल मार्क्स में बताऊंगा कि आपके सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर का होता है। और सेशनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेशनल आपका कम मिलता है, ठीक है, जितना थ्योरी के लिए कि आप लिख के लाएंगे उसके आसपास सेशनल मार्क्स ही होता है, तो सेशनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने टीचर से व्यवहार बनाए रखेंगे अच्छे से, हर एक प्रत्येक टीचर से, ठीक है। अगर क्योंकि अगर सेशनल वो आपका काट लेते हैं, खास करके जो एचओडी होंगे आपके ब्रांच के, उनसे तो आप संपर्क बनाए ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है। अब ये हो गया एक्सटर्नल, ये इंटरनल असेसमेंट हो गया। अब एक्सटर्नल असेसमेंट देखिए ये क्या होता है। ये तो चलिए कि जो सब्जेक्ट आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेस्ट ले लिए, आपके अनुशासन, बिहेवियर, आचरण पे जो नंबर दे दिए, वो आपका कह लिए कि सेशनल मार्क्स आ गया, इंटरनल असेसमेंट आ गया। एक्सटर्नल असेसमेंट आपके बोर्ड द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम है। जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता है, जैसे आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में बोर्ड का पेपर दिया है, वैसे आपका बीटीयूपी बोर्ड के अंतर्गत आप हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो बोर्ड आपका क्या कराएगा, एग्जाम कराएगा, थ्योरी का एग्जाम कराएगा, और वो आपका प्रैक्टिकल वाइवा कराएगा। जैसे आपने 12th में या फिर 10th में दिया होगा प्रैक्टिकल वाइवा, एग्जामिनर आते हैं, आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेते हैं, वैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल वाइवा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो दिया गया है, यहाँ देखिए थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिकल और टोटल, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये इंटरनल असेसमेंट मतलब आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उन्होंने, चलिए आप टेस्ट ले लिया, अब आधे घंटे में ले, 1 घंटे में ले, आपके अनुशासन
पे बिहेवियर पे कुछ उन्होंने वाइवा ले लिया, कुछ प्रैक्टिकल करा दिया, तो इससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ये सेशनल मार्क्स ऑटोमेटिकली सभी बच्चों को दे दिया जाता है। थोड़े बहुत अगर आप अच्छे आचरण है क्लास में, रेगुलर कॉलेज वगैरह जाते हैं, हाँ अटेंडेंस भी मायने रखता है इसमें सेशनल में, ठीक है। रेगुलर कॉलेज वगैरह जाते हैं और आपका अनुशासन बिहेवियर वहाँ पे कॉलेज के सामने टीचर के सामने अच्छा है, तो ये सेशनल मार्क्स आपको मतलब ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। मेन आता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, जो आपके बोर्ड के द्वारा कहिए कि एग्जाम कराया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड का एग्जाम, ये आपका हावर्स है, कितने घंटे का होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के नंबर है, ये थ्योरी के पेपर के नंबर है, और ये प्रैक्टिकल के घंटों की संख्या है। तो प्रैक्टिकल के घंटों की संख्या से मतलब नहीं है। अब देखिए हम एक एक सब्जेक्ट देख करके, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि हाँ इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो टीचर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं उनके द्वारा जो प्रैक्टिकल वाइवा लेकर के जो नंबर दिए जाते हैं वो आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, आपके कह लीजिए सेशनल मार्क्स जिसे कहते हैं। और एक्सटर्नल असेसमेंट जो आपका बोर्ड कराता है, एग्जाम कराएगा, थ्योरी का प्रैक्टिकल वाइवा लेगा, वो सारी चीजें हो गई। अब देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, ठीक है। क्या सब्जेक्ट है? कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्टार दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है स्टार। इसका मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है और भी ब्रांचों में कॉमन है। लगभग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने ब्रांचेज हैं उसमें सब्जेक्ट ये कॉमन है, ठीक है। ये स्टार का मतलब क्या हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आप मैकेनिकल में है, जो सिविल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है स्टार का मतलब यही होता है कि ये जो सब्जेक्ट है अदर ब्रांचेज में भी कॉमन सब्जेक्ट है। और जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, उसके बाद से कॉमन सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। कुछ ही एक दो कॉमन सब्जेक्ट मिलेंगे और सब्जेक्ट आपको कहिए कि अलग अलग मिलेंगे सभी ब्रांचों के, जैसे मैकेनिकल अलग हो जाएगा, सिविल का अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल का अलग हो जाएगा। तो ये कॉमन सब्जेक्ट का साइन होता है, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फर्स्ट फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट फर्स्ट दिख रहा होगा। फर्स्ट का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। फर्स्ट का मतलब ये है कि जहां जहां पे फर्स्ट लिखा हुआ है मतलब कि इसका सेकेंड पार्ट भी आपको आगे जाकर के किसी ना किसी सेमेस्टर में पढ़ना है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट हो गया, तो इसका आपको एक और कहिए कि सेकेंड पार्ट आपको जाकर के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर में जाकर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपको सेकेंड जाकर के आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री के आगे देखिए फर्स्ट नहीं लिखा है, अप्लाइड केमिस्ट्री केवल आपको यानी कि केमिस्ट्री जो है केवल आपको कह लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर से केमिस्ट्री आपका हट जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जिसे ईडी फर्स्ट कहते हैं, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में भी जाकर पढ़ना है, ईडी सेकंड। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट ये आपको जाकर के फिर से थर्ड सेमेस्टर में इसका पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो यही फर्स्ट का जो फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है इसका यही मतलब होता है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसका देखिए आपका 50 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और जो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है वो आपके 20 नंबर का होगा। तो टोटल कितना नंबर का हो गया? ये आपका 50 और 20, ये प्रैक्टिकल का हावर्स है, इससे मतलब नहीं है। 50 और 20 70 नंबर हो गया, ठीक है। 70 नंबर तो ये हो गया। और 30 नंबर जो आपके सेशनल मार्क्स होते हैं, जो टीचर आपका मान लीजिए कि जो ये टीचर जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये आपसे कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ कह लीजिए कि प्रैक्टिकल वाइवा कराएंगे, कुछ आपका अटेंडेंस देखेंगे कि ये बच्चा आता है या फिर नहीं। उस बेस पे ये आपको 30 नंबर इनके पास है टोटल। अब 30 में कितना देते हैं, तो ये टोटल मिलाकर के आपका कितना हो जाएगा? 100 नंबर हो जाएगा। ये आपका 30 नंबर, ये 50 नंबर 80 नंबर और ये 20 नंबर, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे 100 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारी चीजें होती है। तो हम सेशनल के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मेन होता है आपका जो बोर्ड का पेपर होता है एक्सटर्नल असेसमेंट, ये आपका मेन होता है, ठीक है। पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये आपका टोटल जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। क्या है? इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इसमें आपको हिंदी मेंशन ही नहीं करना होता। जैसे आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट टोटल आपका इंग्लिश है। इसमें आपको हिंदी मेंशन तक नहीं करना होता है। और जितने सब्जेक्ट है उसमें आपको आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, लेकिन ये आपका टोटल इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसमें आपको हिंदी मेंशन नहीं करना होता है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। जिसमें अप्लाइड दिख रहा होगा इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बस हाँ ये समझिए कि ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, बस वही है, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करें तो इसका भी आपका 50 नंबर का पेपर होगा बोर्ड का, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और मैथ में आपको मालूम है कि कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहा होगा, मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो 50 टोटल ये 50 हो गया। और 20 नंबर ये आपका जो आपका टीचर पढ़ाएंगे वो कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, तो उसमें 20 नंबर हो गया। टोटल ये आपका मैथमेटिक्स का 70 नंबर का हो गया, ठीक है। मेन होता है ये आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर होता है और ये जो प्रैक्टिकल होता है, तो मैथ्स में प्रैक्टिकल होता नहीं है। फिर बात कर लेते हैं, देखिए तीसरा है अप्लाइड। अब चूंकि मैथमेटिक्स होता है तो मैथमेटिक्स की बात करें, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स आता है उनके लिए तो काफी आसान होता है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता है, जाहिर सी बात है उनके लिए तो थोड़ा सा ये टफ पड़ जाएगा। फिर ये पूरा आपका फिजिक्स का है, 12th बेस पे ही। अगर आप 12th करके आए हैं या फिर
10th में भी पढ़ा होगा सही से, तो ये आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 50 नंबर का इसका बोर्ड का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल 70 नंबर और 30 नंबर ये आपका सेशनल में हो गया। इंटरनल असेसमेंट में टोटल ये आपका 100 नंबर हो गया। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी आपका 12th बेस्ड केमिस्ट्री है, ठीक है। इसका भी 50 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर और 30 नंबर ये आपका सेशनल से आ जाएगा, टोटल ये आपका 100 नंबर हो गया। फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, ठीक है, ये भी आपका देखिए इसका जो पेपर होगा आपका कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का, 50 नंबर का नहीं, इसका पेपर आपका 60 नंबर का होगा। और यहाँ पे इसके लिए जो आपको समय मिलेगा वो आपको मिलेगा 3 घंटे का। कितने का मिलेगा? 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सब में 2.5 घंटे का मिलता है, इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 60 नंबर का पेपर होगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए टोटल इसका प्रैक्टिकल, जो बोर्ड के द्वारा कोई प्रैक्टिकल इसका नहीं कराया जाता है, लेकिन हाँ इसमें जो यहाँ प्रैक्टिकल लिख रहा होगा सेशनल का मार्क्स, ये सबसे ज्यादा देखिए 40 नंबर का है, ठीक है। इसका 40 नंबर का आपके जो टीचर ईडी पढ़ाएंगे उनसे थोड़ा सा व्यवहार बनाए रखेंगे, इसलिए कि इसमें आपके 40 नंबर के उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना आपको देते हैं। तो 60 और 40 टोटल यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। इसका आपका प्रैक्टिकल वाइवा एक्सटर्नली प्रैक्टिकल वाइवा बोर्ड के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। जो नीचे आपको 2 सब्जेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होता है। इसका आपका क्या करना होता है, इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं देना होता है, इसका केवल आपका प्रैक्टिकल होता है। एक्सटर्नली प्रैक्टिकल होता है 60-60 नंबर का, और इंटरनली जो आपके सेशनल मार्क्स जो आपके टीचर पढ़ाएंगे वो प्रैक्टिकल लेंगे, तो वो लेंगे आपके 40-40 नंबर के। टोटल देखिए 60 और 40-40 दोनों आपके 100-100 नंबर के हो जाएंगे। तो ये आपका कहिए कि जो भी टीचर ये भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसलिए कि ये पूरा आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, ठीक है। 100 नंबर का है, देखिए 100-100 नंबर का, ठीक है। 60-60 नंबर एक्सटर्नली प्रैक्टिकल है और इंटरनली 40-40 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें ज्यादा नंबर ना कटे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज आ रही होगी, यहाँ पे देखिए SCA स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये आपका हमेशा 30 में 30 मिलता है। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, नहीं तो आपको ये जॉब वगैरह में जाएंगे तो काफी दिक्कत होगी। क्योंकि ये होता है कि आप कॉलेज में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कॉलेज में आपका व्यवहार ठीक ठाक है, ठीक है, टीचर से अच्छा संबंध बनाए रखते हैं। मतलब ये स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, यानी कि स्टूडेंट की एक्टिविटीज कॉलेज में क्या है, कहीं वो लड़ाई झगड़ा दिन भर तो नहीं करता है, ठीक है, या फिर गलत कामों में तो नहीं रहता है। तो ये आपका सभी बच्चों को 30 में 30 दिया जाता है। अगर आपका एक भी नंबर कटा तो समझिए कि आप परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर नीचे आता है, यहाँ पे देखिए टोटल, ठीक है। टोटल की बात करें तो टोटल जो आपका होगा, ये जो आपका होगा थ्योरेटिकल का टोटल दिख रहा होगा आपको 260 होगा, ठीक है। 260 में कितना ला लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका सेशनल होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपके 230 नंबर का होगा, ठीक है। देखिए थ्योरी 260 का हो रहा है और सेशनल है टोटल आपका 230 का। अब 230 में लगभग बच्चों को 210, 190, ठीक है, ऐसे करके मिल जाता है। अगर ज्यादा कम मिलेगा तो इसमें आप फंस जाएंगे। इसीलिए देखिए थ्योरी तो 260 का है टोटल, ठीक है, और सेशनल केवल अकेले मिलाकर के 230 का है। अब देखिए सेशनल कितने ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। ये मैं केवल सेशनल की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनल असेसमेंट होता है ये आपका सेशनल कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बाहरी प्रैक्टिकल होता है ये आपका 180 नंबर का है। टोटल बात करें एक्सटर्नल असेसमेंट की तो ये आपका 440 नंबर का है, और इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 260 नंबर का है। और टोटल जो मार्क्स होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, टोटल एकदम टोटल की बात करें तो 700 नंबर के होंगे। और 700 में कितना ला लेते हैं ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बात कर लेते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा पड़ेगा। तो देखिए जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए ये सब्जेक्ट टफ पड़ जाएगा। हालांकि ये बहुत ईजी होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, 2-4 क्वेश्चन रख लेंगे पास हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। ये आपका बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, इसलिए क्योंकि बच्चों को मैथमेटिक्स, जो जिन बच्चों को नहीं आता है, जिससे मैथमेटिक्स से जो बच्चे डरते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। और सारे ये तो आपके दोनों प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और ये आपका ईडी थोड़ा सा पड़ जाएगा। ईडी को देखिए ये आपका पूरा क्या है, ड्राइंग सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है, जैसे आपको दे देगा एक घर दे देगा, ठीक है। अब घर दे देगा, कह देगा कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाओ, ऐसे मतलब कि एक टेक्निकल टाइप का कह सकते हैं। टेक्निकल टाइप का ये पूरा सब्जेक्ट है कि हाँ किसी वस्तु को देख करके उसका ड्राइंग कैसे, फ्रंट व्यू, आगे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। इसके अलावा आपको इसमें एक लेटरिंग का टॉपिक आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये हो गया ए ब्यूटी, ऐसे करके होगा, ठीक है। अब इसको देगा वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में लिखिए, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ए कैसे होता है, ठीक है, बी कैसे होता है, और कह देगा कि 10 mm की हाइट में लिखना है, इतने एंगल पे लिखना है, 60 डिग्री इंक्लाइन करके लिखना है, फ्री हैंड लिखना है। इस तरीके से इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपका एक तरीके से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट्स अगर आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तो मैं आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दे दूंगा। और जब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।